इसका रिमोट जो है कुछ बाहर के लोग हैं जिनके हाथ में रिमोट है और वो समय समय पर कुछ ऐसा कृत्य करते रहते हैं। तो जो होगा वो सामने आ जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह रोहतक पहुंचे। यहां पर बृजभूषण ने कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को लेकर बड़ा बयान दिया। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक दोनों खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल मंत्री से मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह पर साजिश करने का आरोप लगाया था। इस आरोप पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक का कोई नुकसान नहीं किया बल्कि भला किया है। बृजभूषण ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में मामले में कोई टिप्पणी करना सही नहीं है। चुनाव में जो देश के ज़्यादातर राज्य हैं उन्होंने संजय सिंह उर्फ बबलू जो लोकसभा क्षेत्र मोदी जी के रहने वाले हैं उनको प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं की जीत सुनिश्चित है। काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं आप लोग और काफ़ी जो है बवाल भी इस मामले में हुआ है, लेकिन अभी भी क्या उसी बात पर अटिक है आप लोग? मैं आपका सवाल नहीं समझ में आया। काफ़ी बवाल पहलवानों के साथ हुआ। अटिक सवाल बना नहीं आपका, क्या पूछना चाहते हैं? खुलकर सर, चुनाव ना होना खिलाड़ियों के लिए कितना नुकसानदायक रहा है? इससे खेल को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि एक साल तक राष्ट्रीय स्तर का कोई कंपटीशन नहीं हुआ, जिससे खिलाड़ियों की संख्या काफ़ी कम हो गई और नए बच्चे जो आते थे उनका आना रुक गया। और एक उदाहरण की ओर देना चाहता हूँ, पिछली बार ओलंपिक के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के 5 बच्चे क्वालिफाई किए थे। इस बार केवल एक बच्ची अंतिम पंघाल क्वालिफाई किया है। तो 80% का नुकसान तो यहीं आपको दिखाई पड़ रहा है। खिलाड़ियों में निराशा भी देखी जा रही है इस चीज़ को लेकर के। आशा है कि फेडरेशन के चुनाव ठीक ठाक ढंग से संपन्न हो जाएंगे और आशा पर दुनिया कायम है, लेकिन बच्चों का नुकसान हुआ है। कब तक संभव हो सकता है? 21 तारीख को। अच्छा, जो आरोप लगाने वाली खिलाड़ी है आप पर, आरोप जिन्होंने लगाया था, वो कह रहे कि अभी भी वो हारे नहीं हैं और मामला जो है, देखिए, जो चीज़ कोर्ट में है उस पर कोई बयानबाजी और या बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? तो जो होगा वो सामने आ जाएगा। अभी तक तो सामने आया नहीं कुछ, जो होगा आ जाएगा। तो बजरंग पूनिया और साक्षी मिलकर आई हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि भी कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे को। बृजभूषण जी, हम नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अब तक मैंने उनका फायदा ही किया है, अब अपना नुकसान स्वयं पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आप चूंकि एक सांसद है, 3 राज्यों में जिस तरह से सरकार आई है, 3 राज्यों में जिस तरह से सरकार आई है, क्या लगता है 2024 में जो है बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव कैसा? पूरे देश में एक बार फिर नहीं, बदलाव तो दूसरा हो गया। देखिए, जो कुछ अटकलबाजियां लोग थोड़ा बहुत लगा रहे थे, इस 3 चुनाव ने सारी अटकलबाजियों को समाप्त कर दिया और मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश की जनता बनाएगी, बना रही है। और इस 3 उपचुनाव ने, 3 राज्यों ने ये साबित कर दिया, विधानसभा के चुनाव ने साबित कर दिया। अच्छा, एक संसद में होता है, जिस तरह से संसद में जो मामला हुआ और जो है विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और गृह मंत्री को स्पष्ट कर देना चाहिए उसमें, और गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गृह मंत्री को घेरने की जांच चल रही है, पूरी जांच चल रही है और हम मानते हैं कि इसमें एक षड्यंत्र है। और जो लोग ये सिफारिश कर रहे हैं, जो उनकी भाषा बोल रहे हैं, इस मुद्दे पर कम से कम देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए था। हो सकता है उसमें से भी किसी का हाथ है। तो सामाजिक संगठनों ने भी कहा है कि समर्थन में आए, उन्होंने कहा कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, पूरे देश में भी इस तरह की बेरोजगारी, इसलिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए से जिस तरह का किया है जो वहाँ पर संसद में हुआ। नहीं, ये तो एक बहाना है यार, ये तो एक मात्र बहाना है, उसको लिया गया है। देखिए, उसमें एक महिला
कोई पकड़ी गई हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं किसान आंदोलन में भी वो थी, शाहीन बाग वाले में भी वो थी, और अभी पहलवानों का आंदोलन हुआ उसमें भी थी। तो ये हमारे देश के अंदर एक गैंग है, और ये कहीं ना कहीं इसका रिमोट जो है कुछ बाहर के लोग हैं जिनके हाथ में रिमोट है, और वो समय समय पर कुछ ऐसा कृत्य करते रहते हैं। एक्सपोज होंगे जल्दी, हो जाएंगे, हो ही चुके हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, सब हो जाएंगे। टेलीफोन नंबर भी उनके बराबर हो गए हैं। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।